सो हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर और ये लेक्चर नंबर है 2। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं कि विच इज़ नॉट टाइपिकली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। ये थोड़ा स्टैटिक साइड में चला जाएगा, ये इजी है। और क्वेश्चन नंबरिंग 21 है क्योंकि पिछली सीरीज़ जो थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछला लेक्चर जो था। तो हम कंटिन्यू करते हैं 21 से। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है कल कल मैं करा रहा था, क्वेश्चन नंबर 16 में एक करेक्शन है जो पिछली सीरीज़ हुई थी कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 2023 वाला मिला था आपका राम भद्राचार्य को और गुलजार जी को, और जो 2024 वाला था वो मिला था आपके विनोद कुमार शुक्ला जी को। तो इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है तुम्हारा 22nd क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रैंक्ड विच कंट्री हैप्पीएस्ट। ये कह रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है। फर्स्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फर्स्ट रैंक कौन किसने पाई है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, और ये कौन इशू करता है, ये रिपोर्ट कौन इशू करता है। तो सबसे पहले तो जो टॉप कंट्री है वो फिनलैंड है। आपका इंडिया का रैंक है 118 कितने कंट्रीज़ में से, 147 कंट्रीज़ में से। और फिनलैंड टॉप किया 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 8 साल से फिनलैंड ही टॉप पे रहा है। सबसे नीचे जो है वो है अफगानिस्तान जिसका रैंक 147 है। ठीक है। इंडिया का रैंक 126 था दोनों 2023 और 2024 में, लेकिन अभी ये इम्प्रूव होकर कितना हो गया है 118। और अब ये एक और क्वेश्चन था कि ये इशू कौन करता है, तो ये आपका इशू करती है UNSDSN, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया का रैंक है 118 आउट ऑफ 147 कंट्री, और टॉप पे है फिनलैंड। टॉप 5 देख लीजिए, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नेदरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका यशोदा एआई से रिलेटेड। ये क्या मतलब, ये इसका एम क्या है यशोदा एआई का। ये वुमेंस कॉर्पोरेशन, वुमेंस से रिलेटेड है। वुमेंस को एम्पावरमेंट करने, वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है बताइए, कमेंट करिए। ये रिलेटेड है आपका डिजिटल लिटरेसी से। किसके डिजिटल लिटरेसी से, तो वुमेंस के डिजिटल लिटरेसी से बूस्ट करने के लिए, वुमेंस के डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए आपका इनिशिएटिव है यशोदा एआई। ठीक है। सो एआई लिटरेसी अमॉन्ग वुमेन। ओके। और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी है, उनको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज देने के लिए भी। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल अभी न्यूज़ में क्यों था। तो जो हमारी ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने इसे कहा है कि ये लीगल है। ओके। इसको इसका लीगल रिलेवेंस है। ठीक है, इसको हम लीगली यूज़ कर सकते, मतलब इस पर हम इसको हम लीगल मान सकते हैं। ठीक है। और ये किस लिए था, तो दो बड़ा कन्फ्यूजिंग सच होता है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक होता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले देख ले क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था, ये है क्या, फिर हम देखेंगे। ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था आपका 1997 में। क्यों आया था, तो ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये आया था 1987 में, इससे 10 साल पहले। और ये क्या था, तो ये था आपका जो भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस हैं या जो भी पॉल्यूशन हो रहा है जिससे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, सीधे सीधे कहें तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए।
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। तो याद रखें कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए। CFCs। ओके, तो जो भी चीज़ें ओजोन डिप्लीशन कॉज कर रही हैं, ओजोन डिप्लीशन उसको रिड्यूस करने के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल था आपका ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन मिशन कैप्चर्ड इस फर्स्ट सोलर फ्लेयर इमेज इन February 2025? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है आपका आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 जो सैटेलाइट है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी, क्योंकि इसने पहली फोटोग्राफ भेजी है। किसकी पहली फोटोग्राफ? तो सोलर फ्लेयर जो है कर्नेल, इसकी पहली फोटोग्राफ इसने भेजी है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है अभी। अब हमें ये जानना है कि ये आदित्य L1 लॉन्च कब हुआ था और ये क्यों लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं। ये हुआ था आपका 2 सितंबर 2023। ठीक है, और बता देंगे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, ये पहली फर्स्ट सोलर सैटेलाइट है इंडिया की, फर्स्ट सोलर सैटेलाइट है इंडिया की। ठीक है, इसने कर्नेल की पिक्चर भेजी है, मैंने वो बता दिया। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका इस मिशन के पीछे हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो हमें है अपर लेयर को स्टडी करना, सन के अपर लेयर के बारे में स्टडी करना। अपर लेयर में कौन कौन आ जाएगा? क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में। चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 का मैंने बताया 14 जुलाई, हमने लास्ट क्लास में देखा था 2023। आपका लैंडर कौन था? विक्रम, और रोवर था प्रज्ञान, और क्या? बस। और ये कहाँ, जो जहाँ ये लैंड हुआ साउथ पोल पे मून के, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और ये फोर्थ सॉफ्ट लैंडिंग है मून पे, और साउथ पोल पे फर्स्ट लैंडिंग है। अब आ जाइए, है हमारा मंगलयान मिशन, मंगलयान 2। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए मंगलयान किस चीज़ से रिलेटेड है, मंगलयान। तो अगर आइडिया है तो कमेंट में बताइए, मैं तो बताऊंगा ही। तो ये इसरो ने लॉन्च किया था मार्स पे। ठीक है, मार्स की चीज़ों को स्टडी करने के लिए, मार्स पे लाइफ है या नहीं, वहाँ के सरफेस को स्टडी करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, पहला वाला लॉन्च किया था। दूसरा वाला जो है, ये अभी लॉन्च होगा 2026 में। पहला वाला कब हुआ था? फर्स्ट वाला कब हुआ था? नवंबर 2013 में हुआ था। इस पर मूवी भी बनी हुई है एक, देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, चलिए। और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये एस्ट्रोसेट जो है, ये कॉस्मिक फिनोमिनास को, जो हाई एनर्जी फिनोमिनाज होती हैं हमारे स्पेस में, जैसे न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया, उन सब को स्टडी करने के लिए हमारा था एस्ट्रोसेट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच सिटी हॉस्टेड 2025 नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी? तो कल हमने देखा था नेशनल गेम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, तो बता देंगे मुझे। पहले तो इसका मैस्कॉट क्या था? तो मौली। मोटो क्या था? फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू पीक, मैस्कॉट मोटो हो गया। थीम क्या था इसका? थीम था ग्रीन गेम्स, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इवेंट। टॉर्च नेम क्या था? तेजस्विनी था आपका। ठीक है, अच्छा, एक और बात शायद कल मैंने ना बताई हो, आज देख लीजिए। 2 गेम इसमें इंक्लूड हुए हैं नए, एक है योगा और एक है मल्लकंब। ठीक है, योगा और मल्लकंब। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? देहरादून में हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। टॉप पे कौन आया था बताएंगे? टॉप पे आया था आपका सर्विसेज, 121 मेडल के साथ। ठीक है, और पहला कहाँ हुआ था? पहला नेशनल गेम हुआ था आपका लाहौर में 1924 में। 37th गोवा में हुआ था, और 39th कहाँ होगा? 37th भी ध्यान में रखेंगे, गोवा में हुआ था, और 39th मेघालय में होगा। ठीक है,
चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इसका आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सिंपल वन लाइनर है, बस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहले तो सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इस बार इसकी थीम थी वर्ल्ड कंजर्वेशन फाइनेंस डिजिटल इन्वेस्टमेंट इन पीपुल एंड प्लानट। ये डिजिटल होगा, डबल आई एक आई रिमूव कर देंगे, डिजिटल इन्वेस्टमेंट इन पीपुल एंड प्लानट। इसी के साथ बता दीजिए मुझे 22 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा डे आता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। सो वाइल्ड लाइफ डे हो गया 3 मार्च, और इसकी थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस डिजिटल इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लानट। अगला है विच स्टेट हैड इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी, बताएंगे भाई। तो यह है आपका कच्छ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द इडुक्की डिजास्टर रेजिलियंस सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो केरला में लॉन्च किया गया है। ये आपको डिजास्टर से पहले वार्निंग देगा, डिजास्टर जो भी डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे उनका वार्निंग देगा, ठीक है, कि ये डिजास्टर आने वाला है, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर थे, तो ये मत सोचना कि सारे ही वन लाइनर होंगे आगे भी, ठीक है। तो आ जाओ आगे देखते हैं। विच इंडियन एथलीट ब्रोक द वुमेन्स शॉट पुट इंडोर नेशनल रिकॉर्ड एट माउंटेन वेस्ट इंडोर TFN चैंपियनशिप 2025। बताओ भाई। तो ये है आपकी कृष्णा जयशंकर। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन तो इतना ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णा जयशंकर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, शॉर्ट पुट से, सॉरी एक सेकेंड रुकना, किससे रिलेटेड है, शॉर्ट पुट से, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, जो चैंपियनशिप है ये हुआ था अल्बर्क मैक्सिको में है, ठीक है, ये मैक्सिको में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 32 द कनेक्ट इंडिया 2025 इवेंट बाय IAM USA एम टू ब्रिंग टुगेदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइनसोटा, ओके। माइनसोटा जगह का नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ होगा, माइनसोटा में, ठीक है, जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए थे, ओके। नाउ अब आ जाइए, अब शुरू होता है हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इसरो इज डिजाइनिंग विच इंजन फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, दैट इज NGLV। तो NGLV का इंजन जो होगा उसका वो कौन सा इंजन होगा, ये बता सकते हैं आप। जो NGLV का डेवलपमेंट चल रहा है उसको हम एक नाम दिए हैं, उसको नाम दिया है हमने प्रोजेक्ट सूर्या, ये है प्रोजेक्ट सूर्या, ठीक है। और इंजन बन रहा है लॉक्स मीथेन, ठीक है, जिसमें मीथेन एज अ फ्यूल हम यूज़ करेंगे, ओके। इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करना चाहूँ तो नासा का एक स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है, वो किस लिए, उसका मतलब उसका एम क्या है, उसको बनाने का एम क्या है। तो क्या है कि जो भी चीज़ें हुई हैं आफ्टर बिग बैंग, इसके बाद क्या हुआ है ये पता करने के लिए या इस चीज़ की स्टडी करने के लिए हमने
नासा ने स्फीयर एक्स लॉन्च किया, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया था। और बाकी याद रखेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट सूर्या नेम के अंडर डेवलप हो रहा है ये, और इसके लिए जो इंजन डेवलप हुआ है वो है लॉक्स मीथेन। ओके, नेक्स्ट है वेयर वॉज द थर्ड मीटिंग ऑफ स्टेट पार्टी टू TPNW हेल्ड। TPNW मतलब क्या है? TPNW है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये कहाँ हुआ था? 2025 वाला, तो ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, रीड करेंगे इसको। विच IIT डेवलप अ सेल्फ क्लीनिंग फ्लेक्सिबल हीटिंग फैब्रिक इन 2025, जो कि क्या करेगा? ये करेगा क्या? तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट होती है उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और सेल्फ क्लीनिंग भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो ये किसने बनाया है? ये बनाई है आपके IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ओके, सो इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट इनटू हीट, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताएंगे कि विच नेवल प्लेटफॉर्म टुक पार्ट इन इंडो ओमान नसीम अल बहर 2024। इतना देर में मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आंसर बता देना चाहिए आपको। तो कौन कौन सा गया था? तो ये आइनस, त्रिकांड और डॉर्नियर। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है ये तो पता होगा, इंडो ओमान देख के ही पता चल रहा है, इंडिया और ओमान के बीच में है नसीम अल बहर। ठीक है, और जो 2024 वाला था वो कौन सा एडिशन था? तो ये 13th एडिशन था। ठीक है, ठीक है, और ओमान के साथ क्या करते हैं हम करते हैं ईस्टर्न ब्रिज। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, किसके किसके बीच में होती है? इंडिया एंड ओमान। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च सैटेलाइट स्कॉट इन मार्च 2025? चलो भाई बताओ, स्कॉट किसने लॉन्च किया? स्कॉट सैटेलाइट बताने की कोशिश करिए, तब तक मैं कुछ याद कर रहा हूँ पीछे जो आपको और एक्स्ट्रा बताया जा सके। ये बताएंगे सबसे, आइए और पीछे और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे INS समर्थक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो पूछा जा सकता है। INS समर्थक ये एक मल्टीपर्पज़ वेसल है। ठीक है, और पहली इंडियन बिल्ट मल्टीपर्पज़ वेसल है, फर्स्ट इंडियन बिल्ट। ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो कट्टुपल्ली सीपीआर जो है चेन्नई का, वहाँ कब हुआ था? अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में हुआ था। कहाँ? कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली। और ये कट्टुपल्ली कहाँ है? चेन्नई, कट्टुपल्ली सीपीआर चेन्नई। अभी ये मत पूछ लेना चेन्नई कहाँ है। ठीक है, और इसमें आप याद कर सकते हैं ये तो फर्स्ट थी। सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल कौन सी है? सेकेंड, ये तो फर्स्ट थी, सेकेंड कौन सी है? तो सेकेंड है आपकी INS उत्कर्ष, जिसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उत्कर्ष का मतलब है सुपीरियर इन कंडक्टिंग एंड मीनिंग। ये कब लॉन्च हुआ था? ये चैन 2025 में। ठीक है,
और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा इंडियन एयरफोर्स की दो एक्सरसाइजेज हैं जो बड़ा कंफ्यूज करती हैं। इंडियन एयरफोर्स की नहीं कह सकते हैं, मतलब ठीक है देखते हैं। डिजर्ट एगल, पहला है आपका डिजर्ट एगल, ये किसके साथ होता है? और बताएंगे डिजर्ट फ्लैग, सॉरी डिजर्ट हंट। ये डिजर्ट एगल आपका होता है यूएई के साथ, ठीक है। इस बार होस्ट किया था यूएई, नहीं आपका, ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। और ये जो डिजर्ट हंट है ये आपकी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया की, ठीक है। ये कहाँ हुई थी इस बार? जोधपुर में, जोधपुर एयर स्टेशन पे हुआ था। एयरफोर्स के जोधपुर में जो स्टेशन है वहाँ हुआ था, ठीक है। ओके, इतना ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड सैटेलाइट स्कॉट इन मार्च 2025? तो ये की थी आपकी दिगंतारा कंपनी ने, ठीक है। इसका स्कॉट सैटेलाइट का काम क्या है? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इससे इसका मतलब क्लियर है, ठीक है। स्पेस लिख देता हूँ मैं, स्पेस कैमरा एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस है, सर्विलेंस सैटेलाइट है, फर्स्ट कॉमर्शियल सर्विलेंस सैटेलाइट है जो स्पेस में गई है। फर्स्ट कॉमर्शियल, सॉरी कॉमर्शियल सर्विलेंस सैटेलाइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं है इसमें। चलिए आ जाइए, देखिए, या इसमें कुछ और बता दूं मैं एक्स्ट्रा? लो जान ही लो भाई, काम आएगा। तो स्पेस टैक्स मिशन याद है? स्पेस टैक्स, स्पेडेक्स, सॉरी स्पेडेक्स नाम से एक मिशन चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता है? इसकी 2 डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों के बारे में आपसे 2 डॉकिंग इसकी। स्पेडेक्स एक मिशन है जिसमें हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, किस नाम से? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो ये हम बनाना चाहते हैं। ये ऑपरेशनल कब हो जाएगा फुल्ली ऑपरेशनल? तो ये हम 2035 तक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। स्पेस के बारे में हम देख रहे थे। तो इसकी इसमें डॉकिंग मतलब क्या हो गया कि हम 2 सैटेलाइट्स भेजते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये पहला कंप्लीट हुआ था आपका 16 जैन 2025 को कंप्लीट हो गया था डॉकिंग, ठीक है। ये दोनों डॉकिंग है। तो पहला डॉकिंग आपका कंप्लीट हो गया था 16 जैन 2025 को, और दूसरा हुआ था 20 अप्रैल 2025, मतलब कि दूसरा हुआ है अप्रैल में, ठीक है। तो स्पेडेक्स, और ये याद रखेंगे, इसका डेट भी याद रख लीजिएगा, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, ठीक है। और ये इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे टोटल। इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे टोटल, और पहले मॉड्यूल का नाम भी बता देंगे आप मुझे, अगर आपने पढ़ा है तो। पहले मॉड्यूल का नाम है BAS1, जो कि डेवलप हो जाएगा कब तक? 2028 तक, ठीक है। और जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये कितने हाइट पे ऑर्बिट करेगा अर्थ को? लगभग 400 to 450
किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट IASTARPG है क्या ये? इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है। इसका फार्मूला फार्मूला कह रहा हूँ मैं, ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, थीम ऑफ IASTARPG इंडियन कॉन्फ्रेंस, ये एक प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इनोवेशन डिस्कस करने के लिए। फुल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम चांसेस है इसको पूछने के, इसका थीम ही ज़्यादा पूछेगा। तो इसका थीम है क्या है बताओ? इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस, इन स्ट्रेंथिंग फेडरल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। हुआ कहाँ था ये? तो ये हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ और कहाँ होगा? भारत मंडपम। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर चलो बता ही देता हूँ, बहुत दिमाग लगा लिए। इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु गॉट ऑनररी पाल्म डियोर एट केन्स 2025? जो हमारा केन्स हुआ है वहाँ ऑनररी पाल्म डियोर किसको मिला है? तो याद रखेंगे, अगर दोनों लोग को मिला है, रॉबर्ट डी नीरो और डेंजल वॉशिंगटन, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हम रॉबर्ट डी नीरो को देंगे क्योंकि इनको पहले मिल गया था, बाद में इनको बाई चांस बाद में अनाउंस हुआ और इनको अचानक से सरप्राइजिंगली मिल गया, तो पहला प्रेफरेंस इनको देंगे। नहीं तो दोनों ऑप्शन में तो देना नहीं चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आप दोनों लोग का नाम याद रखेंगे। और कुछ केन्स के बारे में तो देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म जो हमें मिला है, बेस्ट फिल्म ये इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ओके, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये और ये किसने बनाई है? बाय जफर पंछी। ओके, अगला तुम देख सकते हो डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है आपके क्लेवर मेंडोका फिल्हो को। क्लेवर, बहुत क्लेवर डायरेक्टर हैं इसलिए इनको मिल गया है मेंडोका और फिल्हो। किसके लिए? द सीक्रेट एजेंट, द सीक्रेट एजेंट के लिए। एक्टर का मिला है आपके वैगनर, वैगनर मॉर्स को। द सीक्रेट एजेंट, सिगरेट नहीं, सीक्रेट एजेंट, ठीक है। हाँ, नाडिया मेलिटी को मिला है द लिटिल सिस्टर के लिए, ठीक है। सीक्रेट सुन के बहुत कुछ दिमाग में आ रहा होगा। ओके, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो याद ही रखिएगा, इतना आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है। नंबर ऑफ अमृत स्टेशन इनोग्रेटेड ऑन 22 मई 2025। तो सबसे पहले अमृत स्टेशन हैं क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का। तो सबसे पहले तो अमृत स्टेशन हैं क्या? तो पीएम ने इनोग्रेट किया है 22 मई 2025 तक 103 अमृत स्टेशंस, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ था अमृत स्टेशन? इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेशंस को फिर से अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्टेशन को, रीडेवलप कर रहे हैं। कितने रीडेवलप करने हैं? 1309 स्टेशन हमें रीडेवलप करने हैं। और ये कब से हम कर रहे हैं? तो फरवरी
2023 से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। 103 का इन्होंने इनोग्रेट किया है, 103 स्टेशन को 22 मई 2025 को। अमृत स्टेशन स्कीम आई थी फरवरी 2023 में, और 1309 स्टेशन हमें टोटल रिनोवेट करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज करते रहेंगे पीछे से, नहीं तो गायब होते जाएगा पीछे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।